हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख रहे हो कि आप क्लास 10th का बोर्ड बहुत ही नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो क्लास 10th बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। वो लगभग आता है, अल्टरनेट आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे आज, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आप हेडिंग लगा दो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन, इसे आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये न्यूरॉन होता है, इज कॉल्ड न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन, ऐसे, ठीक है। न्यूरॉन में मेनली 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो पहला जो होता है वो क्या होता है? डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा डेंड्राइट्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई? साइटोन। साइटोन को कह सकते हैं सेल बॉडी, कह सकते हैं सेल बॉडी या फिर सोमा, ऐसे एक और नाम है तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतने ही बहुत है। साइटोन, सेल बॉडी, ठीक है, या फिर सोमा हम बोल सकते हैं। उसका 3 नाम अलग अलग है, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो होता है सबसे बड़ा पार्ट है, जो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन, ठीक है। तो डेंड्राइट्स हो गया, साइटोन हो गया, एक्सॉन हो गया। ये न्यूरॉन में मेनली 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3। कौन कौन से? डेंड्राइट्स, ठीक है, और कौन सा? साइटोन, एल्सो कॉल्ड सोमा, ठीक है, सेल बॉडी, और लास्ट वाला क्या है? एक्सॉन। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे लंबा वाला स्ट्रक्चर एक्सॉन है, ठीक है। सबका फंक्शन क्या होता है? क्या होता है फंक्शन डेंड्राइट्स का? वो इंपल्स को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है। कौन? डेंड्राइट्स, ठीक है। फिर साइटोन क्या करेगा? वो इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है। डेंड्राइट्स ने क्या किया? डेंड्राइट्स ने इंपल्स को रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, ठीक है। और साइटोन ने क्या किया? इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, जो स्टिमुलस है उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में क्या किया? कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एक्सॉन क्या करता है भाई? एक्सॉन क्या करता है? उसको स्टिमुलस को कंडक्ट करता है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस। कौन? एक्सॉन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, न्यूरॉन, ठीक है। तो हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने बताया 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी न्यूरॉन में, ठीक है। सबसे लंबा वाला पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन, फिर उसके बाद साइटोन होता है, और क्या होता है? डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। क्या होता है? डेंड्राइट्स। ऐसे दिख रहा है आपको? बताइए, बहुत डरावना सा लगता है ये देखने में, ठीक है ना। ऐसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। लगभग ऐसे मिलता है, लगभग आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं नेटवर्क जैसे, ये क्या है? डेंड्राइट्स है। क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर क्या है? डेंड्राइट्स है, ठीक है। बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स हो गया, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ये लंबा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन, ऐसे। एक्सॉन जो होता है, फिर आपको लास्ट में, एक्सॉन आपको लास्ट में क्या मिलेगा? ऐसे एक्सॉन के एंड मिलते हैं,
ठीक है ना, क्या मिलते हैं, एक्सॉन के इंड मिलेंगे आपको ऐसे, यहीं पे सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है, ठीक है, एक्सॉन के इंड मिलने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है, डेंड्राइट से, क्या है डेंड्राइट्स, ऐसे लंबा वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन है, और ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और साइटोन में बहुत सारे ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखते हुए मिलेंगे, ग्रेन, ठीक है, सिर्फ साइटोन में नहीं होंगे, डेंड्राइट्स में भी होगा, ठीक है। उस ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, क्या नाम है बताओ, देते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स, निसेल्स ग्रेन्यूल्स, जैसा साइंटिस्ट का नाम है उसको बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स। किसमें होता है, साइटोन में, निसेल ग्रेन्यूल जो है वो साइटोन में तो है ही, और कहाँ पे है, डेंड्राइट्स में भी है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन बोथ डेंड्राइट्स एज वेल एज साइटोन। लिखिए, निसेल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन बोथ डेंड्राइट्स एंड साइटोन, दोनों में प्रेजेंट है निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या करता क्या है, देखिए निसेल ग्रेन्यूल्स मेनली है क्या है मेनली, बाद में पता चला कि स्टडी करने के बाद पता चला कि निसेल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, वो होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होता है। और क्या होता है भाई, और क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम सुना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है ना। तो निसेल ग्रेन्यूल्स किसमें है, साइटोन में भी है और डेंड्राइट्स में भी, दोनों में है, ठीक है। क्या किससे बना है निसेल ग्रेन्यूल्स, किससे बना है, राइबोसोम प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और क्या कराएगा, फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, क्या कराएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका एक्सॉन हो गया ऐसे बड़ा सा, साइटोन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वान सेल, क्या बोलते हैं, स्वान सेल। ये क्या है हमारा, ऐसे स्वान सेल है, क्या है भाई, बोलो स्वान सेल, क्या है, स्वान सेल। ये स्वान सेल क्या करता है ना, ऐसे इसमें क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है, क्या बनाता है, माइलिन शीथ, सभी में बनाएगा, क्या बनाएगा, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है ना, माइलिन शीथ। तो ऐसे जो आपको दिख रहा है गैप जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे उसकी ओवरलैपिंग, वो क्या है, स्वान सेल है। स्वान सेल क्या बना रहा है, माइलिन शीथ, क्या बना रहा है, माइलिन शीथ। ये पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन में ऐसे लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के लिक्विड को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल का लिक्विड, उस तरह एक्सॉन के लिक्विड क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, ठीक है, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करेगा, क्या करेगा, स्टिमुलस को रिसीव करेगा। और साइटोन क्या करेगा, स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट करेगा, कौन, साइटोन। एक्सॉन क्या करेगा, स्टिमुलस को कंडक्ट करेगा, ठीक है। 3 फंक्शन हो गया। ये आपका क्या है पूरा, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसको देख लीजिए, ये है हमारा सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसल्स है या फिर वेसिकल्स है, ठीक है ना। फिर ये है एक्सॉन इंड है, क्या है, एक्सॉन इंड, ये इंड है, यहाँ पे खत्म हो रहा है एक्सॉन इंड। ये डायग्राम है, आपको इसको देखिए, बनाइए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांस ज़्यादा रहता है इसका, ठीक है। तो ये 2-3 बातें याद रखेंगे कि न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं, साइटोन होता है, पहले डेंड्राइट, साइटोन, फिर एक्सॉन, ठीक है। फिर उसे साइटोन, डेंड्राइट जो नेटवर्क जैसा होता है, फिर साइटोन है, साइटोन ऐसे बीच में होगा, सोमा भी कहते हैं उसको, ठीक है, सेल बॉडी भी कहते हैं। फिर एक्सॉन हो गया, फिर इसके बाद जैसे सारे कैसे हैं, ठीक है। फिर ये बताया मैंने, भूल गया कि यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो खाली देखो नोड जैसा दिख रहा है, इसका नाम क्या है, नोड ऑफ, क्या नाम है, बताओ, नोड ऑफ बोल दें, नोड ऑफ आलिया हस्बैंड, नोड ऑफ रैनवीर, नोड ऑफ रैनवीर, नोड आलिया हस्बैंड, नोड ऑफ रैनवीर, ठीक है। इसको बोलते हैं, किसको, ये, ठीक है ना, भूलना मत, ठीक है। तो इतना ही करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ठीक ठाक है, इसको याद करिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।